थालापति विजय मुख्यमंत्री बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, रिजल्ट आने के बाद 4 दिन बीत गए, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। सामने से बहुत सारे नए अलायंस बनते दिख रहे हैं। खासतौर पर दो जो सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी पार्टी रहे तमिलनाडु की डीएमके और एआईएडीएमके, जिनके बीच कहा जा रहा है गठबंधन हो सकता है, दोनों मिलकर सरकार बना सकते हैं। कल तक ये खबर थी कि डीएमके ने खारिज कर दी थी ये बात और कहा था कि टीवीके, जो कि थालापति विजय की पार्टी है, उसको हम सरकार बनाने देंगे। पर आज एक दिन के अंदर समीकरण काफी बदल गए हैं। टीवीके के जो कार्यकर्ता हैं वो परेशान है, प्रदर्शन कर रहे हैं गवर्नर हाउस के पास। गवर्नर ने साफ कर दिया है कि भाई 118 सीटों का जो बहुमत है वो आपको साबित करना होगा, उसी के बाद आपको हम सरकार बनाने देंगे। तो चेन्नई के राजनीतिक हालात बहुत गर्म हैं इस वक्त और काफी कुछ ऐसा चल रहा है जो आपको जानना चाहिए। एआईएडीएमके के अंदर, डीएमके के अंदर, और थालापति विजय जो चुनौती दे चुके हैं, उनकी पार्टी के नेताओं ने साफ कर दिया है कि अगर डीएमके और एआईएडीएमके मिलकर सरकार बनाते हैं तो उनके सभी 108 विधायक इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसे में राजनीतिक भविष्य क्या कुछ हो सकता है तमिलनाडु का, इस वीडियो में यही सब बात करेंगे। नमस्ते, मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ। मेरे साथ चेन्नई से जुड़ रहे हैं हमारे मित्र हैं राहुल जी, जिनको आपने कल भी देखा था और इन्होंने कल काफी कुछ ऐसी बातें कही थी जो आज एकदम ठीक सही होती दिख रही। राहुल जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसे हैं? एकदम अच्छा हूँ। सबसे पहले तो राहुल जी, अभी जो हालात बने हुए, कल आपने, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो मैंने बताया था कि भाई डीएमके के लोगों ने इनकार कर दिया है कि एआईएडीएमके का हम साथ देंगे, पर आपने कहा नहीं, मीटिंग्स आर ऑन, अभी बातचीत चल रही है, तो अभी इस पे कुछ फाइनल नहीं हुआ है। और आज देखिए, एक दिन बाद जो आप कह रहे थे वो बात एकदम सही दिख रही है कि सरकार उस तरफ पूरा प्रयास चल रहा है कि कैसे एआईएडीएमके और डीएमके की सरकार बन जाए। क्या कुछ मीटिंगें हुई, क्या अपडेट है कल से अब तक? देखिए, एक चीज साफ है कि अगर री इलेक्शन पे एक मोड बनता है कि हम फिर से इलेक्शन पे जाएंगे, तो इस बार विजय को 200 प्लस सीट्स मिलेंगी। यानी एडीएमके भी कंप्लीटली खाली होएगी और डीएमके भी। ये दोनों के अलावा जो तीसरा एक मैंने जो बात सुनी है कि अगर अब इलेक्शन होता है तो बीजेपी ना एडीएमके के साथ जाएगी, ना वो किसी और पार्टी के साथ जाएगी। बीजेपी पूरे 234 जो भी सीट्स है वो सब पे लड़ेगी। तो अब बीजेपी का ये कोशिश रहेगा कि हम ऑपोजिशन पे बैठे हैं, हम ऑपोजिशन पे बैठे हैं। अब जो विजय के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पेच फंसा दिया है विजय के लिए। उन्होंने ये शर्त जो रखी थी कि हम किसी भी ऐसे पार्टी के साथ अगर आप हाथ मिलाएंगे जो एनडीए से जुड़ा हुआ होगा, तो जो लोग लेफ्ट के लोग हैं वो डीएमके के साथ बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है, चाहे वो यूडीएलएफ हो या फिर जो वीसी के हो या फिर सीपीएम हो, सीपीआई हो। ये तमाम जो छोटी छोटी पार्टीज है, भले ही उनके पास दो दो एक एक एमएलए हो, लेकिन अभी बहुत मैटर करता है। वो कहते हैं ना, एक एक बूंद अभी जरूरी है, वैसे ही यहाँ पे भी हालत है। तो जो ये लाइन है, डेफिनेटली डीएमके के साथ जो लोग हैं वो इधर नहीं आ रहे। और दूसरी तरफ विजय एडीएमके के साथ बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो ऑलरेडी एनडीए के एक अलायंस है। अब ये दोनों चीजें जब आई साथ में तो विजय फंस गए। कल 12 घंटे में 2 बार विजय गवर्नर के घर जाते हैं और दोनों ही बार उनको वापस भेज दिया जाता है। तो हिंदुस्तान की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जो सबसे बड़ी पार्टी बन के बाहर आई, उसको आप फ्लोर टेस्ट राजभवन के गार्डन्स में करने बोल रहे हैं। आप ये नहीं बोल रहे हैं कि चलिए आप शपथ ले लीजिए, आपके बाद उसके बाद हम हफ्ता या फिर 15 दिन का समय देते हैं, जो हर किसी राजनीतिक पार्टी को इससे पहले दिया गया है। आप उनको ना हफ्ता देना चाहते हैं, ना उनको आप 15 दिन देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि पहले आप लेके आइए बहुमत, उसके बाद आप करिए। सोचिए, अगर तो ये जो कहा जा रहा है, अगर यही उस वक्त हुआ होता जब 1996 में अटल बिहारी वाजपेयी पहली बार बीजेपी का प्रधानमंत्री बने, तो हो ही ना पाता ये। तो अगर फ्लोर टेस्ट वो राष्ट्रपति कहते थे कि मेरे सामने साबित बात करो। उसके बाद जो 24 घंटे से भी कम में फडणवीस की सरकार नीचे गिरी, वो हुआ। इसके अलावा बहुत ऐसी सरकारें बनी, येडियुरप्पा की सरकार है, ऐसे बहुत सारे। तो आपको कम से कम उनको मौका तो देना चाहिए, क्योंकि इनको पता है वो जो नंबर है वो बहुत कम है। 5 सीट की जरूरत है। जैसे ही विजय सरकार बनाएंगे, हफ्ते भर का भी अगर उसको टाइम मिलता है, हफ्ते भर में लोग टूट के आ जाएंगे। कब तक आप लोगों को रिसोर्ट्स में बांध के रख पाएंगे? तभी तो आपको छोड़ना पड़ेगा ना। और जहां उनको गैप मिला वहां पे ये लोग यहाँ पे
जुड़ने को तैयार है, बिकॉज ऑलरेडी एडीएमके के अंदर फूट है। दो खेमों में एडीएमके बटा पड़ा है। एक खेमा चाहता है कि हम विजय के साथ जाएं, एक खेमा चाहता है कि हम ना जाएं, एक खेमा चाहता है कि हम एड़ापाड़ी के कब्जे से पार्टी को बचा ले, दूसरा खेमा कहता है नहीं नहीं हम एड़प, तो अंदर ही बहुत ज्यादा कलह है। अब डीएमके बहुत शांत बैठी है। डीएमके ऊपरी ऊपरी तौर पर तो ये कह रही है, वी आर रेडी, हम लोग सबसे ऑपोजिशन में स्मार्ट जो है बैठना चाहते डीएमके हैं, ही खेल लेकिन रहे हैं मुझे लगता ऑपोजिशन है राहुल जी। डीएमके खेल हाँ रहा कि है। कल वो एग्जैक्टली कह रही है एग्जैक्टली। वो, या उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो एआईडीएमके के साथ नहीं जाएंगे, पीछे टॉक्स आर ऑन। बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैंने आपको कल भी कहा था कि एक खेमा जो है परसों रात 2 बजे तक बैठा, कल भी वो बात हुई। अभी भी कहीं ना कहीं एक लॉबी काम कर रही है, बहुत स्ट्रांग लॉबी काम कर रही है। अब होगा क्या अगला? दो चीजें होंगी, या तो विजय को समय जो भी दिया जाएगा, अभी एक आध दिन और खींचेगा ये, और विजय को बोला जाएगा कि आपके पास अगर नंबर्स हैं तो आप आइए, नहीं है तो आपके बाद जो दूसरी पार्टी है हम उसको मौका देना चाहेंगे। ठीक है, तो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है डीएमके। डीएमके के साथ ऑलरेडी एडीएमके के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बैठ चुके हैं। अब एडीएमके ने ये भी कहा है कि हमें आप सपोर्ट कीजिए, यानी एडीएमके को ये कहा गया है। अब ये दोनों ही राजनीतिक पार्टी को एक चीज समझ में आ गई है, अगर दोबारा से इलेक्शन होता है तो विजय और राहुल गांधी दोनों साथ में प्रचार करें। जिस तरह से विजय को लेके एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ओपिनियन है यहाँ के यंगस्टर्स पे, ऐसा ही स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ओपिनियन है राहुल गांधी को भी लेके। अब आप ये सोचिए, दो लीडर्स जिनके पीछे यंगस्टर्स पागल है, यंगस्टर्स उनके पीछे खड़े हैं, ठीक है, तो वहां पर ये जो नंबर आपको दिख रहा है ना 108, ये डबल होने की संभावना है। डबल नहीं होगा तो और 50% मिलने की संभावना है। यानी ये खींचतान के 150 से 180 तक पहुंच पाएंगे। तो डर क्या है? डर इन दोनों पार्टीज को है कि जो अभी हमें मिला है मैंडेट 50-60, जो भी हमें मिला है वो भी नहीं हाथ में रहेगा। अगर वो नहीं हाथ में रहेगा, जो मैंने पहले ही कहा कि बीजेपी सारे सीट्स पे खड़े होने की कोशिश करेगी, अब कि वो नहीं जाएगी डीएमके एडीएमके के साथ, तो उनको मान लीजिए अगर 30 भी मिल जाता है, 20 भी मिल जाता है, तो वो इन दोनों के ऊपर चले जाएंगे, यानी ऑपोजिशन पर बीजेपी बैठ जाएगी। अब बीजेपी का पूरा पूरा जो ये तंत्र ऐसे काम कर रहा है कि इलेक्शन फिर से हो जाए, और सरकार ना डीएमके बने। और एडीएमके बिल्कुल नहीं चाहता कि दोबारा इलेक्शन हो, क्योंकि उनको दो तरीके का डर है। एडीएमके, एक तो ये है कि हाँ, भाई टीवीके राहुल गांधी मिलकर एक बड़ा मैंडेट ला सकते हैं, दूसरा ये है कि विपक्ष की जो यस जगह है वो वहां बीजेपी आ सकती है। तो यस डीएमके यस। एडीएमके मुझे लगता है इसीलिए तमाम विचारधाराओं, तमाम विरोध, आपसी जो कन्फ्रंटेशन है उसको भुलाकर साथ आना चाहते हैं, इसी वजह से दोनों तरफ से आज नुकसान है। लेफ्ट की मीटिंग हो चुकी हाँ, है। लेफ्ट की मीटिंग में क्या मैंने जो हुआ, थोड़ा कहा उसके था, बारे में बताइए, कल क्योंकि लेफ्ट की बड़ी चर्चा मीटिंग हो थी। चुकी है आज। तो लेफ्ट की मीटिंग में बहुत साफ तौर पर तीन चार जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जिसमें वीसीके है, जिसमें एक और मुस्लिम एक पार्टी है मुस्लिम यूनियन करके, एक सीपीएम है, सीपीआई है, उसके बाद एक विजयकांत की एक पॉलिटिकल पार्टी है। ये सब ने एक मत पे ये बोला है कि अ, हम चाहते हैं विजय को मौका देना चाहिए, लेकिन हम सपोर्ट नहीं कर रहे। क्या बात है। ठीक है। और दूसरी बात, जो कुछ एक लोग आके बोल भी रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि ठीक है ये हमारा लेटर है। जैसे कांग्रेस ने एक चिट्ठी दी है कि आप हमारे 5 लोग हैं, ऐसे कोई भी विजय के साथ आने को अभी तैयार नहीं है। आप जैसे मैंने कल कहा कि जब तक वो स्पेस नहीं मिलेगा किसी भी एमएलए को कि एक फ्री हैंड मिल जाए, अच्छा ठीक है चलो विजय की सरकार बनने देते हैं, जब बनने देते हैं तो कहीं ना कहीं एडीएम के भी बोलेगा अच्छा ठीक है आप 10 लोग वहां जा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट समर्थन हम नहीं देंगे, तो हम 10 लोगों को वहां पे भेज देते हैं। क्या होगा? उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देंगे, फिर उस 10 जगह पे दोबारा से इलेक्शन होगा, बाई इलेक्शन होगा। और डेफिनेटली क्योंकि विजय का एक हवा ही समझो, तो 10 जगह पे लोग फिर से आ जाएंगे और सरकार बन जाएगी। ये एक बनता हुआ दिख रहा है मुझे, लेकिन उसकी जगह वो नहीं दे रहे हैं। वो बहुत क्लियर है एडीएम के वाले की, पुदुचेरी में एक रिसोर्ट में बिठा रखा है, हॉर्स ट्रेडिंग कभी भी हो सकती है, उनको डर है, तो वो स्पेस ही नहीं मिल रही है। जो डीएमके के साथ जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, बाकी जो पार्टीज हैं, वो इसलिए विजय का साथ नहीं देंगे क्योंकि हर एक इलेक्शन में डीएमके के वजह से उनको ये अपॉर्चुनिटीज मिली है। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 66 के बाद भी उससे पहले कांग्रेस का होल्ड रहा है बहुत स्ट्रांग,
1999 में जब राजीव गांधी की मृत्यु होती है, तब पहली बार 1992। कामराजर के बाद, 1992 में, सॉरी, हाँ 1992 में पहली बार 60 एमएलए मिलते हैं कांग्रेस को। उसके बाद कभी वो नंबर नहीं आया। उनके पास हमेशा 20-20 के नीचे ही उनके पास एमएलए रहे हैं। तो कांग्रेस का कोई इतना स्ट्रांग होल्ड अब बचा नहीं है। लेकिन विजय के साथ आने की वजह से कांग्रेस का होल्ड बढ़ सकता है। इसलिए कांग्रेस जो है बहुत जोर शोर से विरोध करने का भी कोशिश कर रही है। आज राजभवन में एक विरोध उन लोगों ने हाँ, टीवीके ने। प्लान किया हुआ है। जी। टीवी के नहीं, कांग्रेस अच्छा, के। कांग्रेस पार्टी भी कर रही है, ओके। हाँ, टीवी के एक और तरह का एजुटेशन करने की कोशिश करे। टीवी के कहती है, अगर ये मैंडेट जो हमें मिला है इसके विरोध में, अगर आप हमें फ्लो टेस्ट यहाँ पे करने बोल रहे हैं, आप हमें मौका नहीं दे रहे, तो हम 107 लोग, क्योंकि विजय 2 जगह पे जीते हैं, हाँ। तो टेक्निकली 107 लोग होते हैं, तो 107 लोग हम इस्तीफा देंगे, आपको जो करना है करिए। तो एक तरह तो का ऐसे सिनेरियो में प्रेशर। क्या होगा, 107 अगर दे देते हैं, मान लीजिए इस्तीफा सरकार इनकी बन अगर जाती है? 107 दे देंगे तो फायदा अगेन विजय को कुछ नहीं मिलेगा। इसमें फायदा डीएमके और एडीएमके को मिलेगा, क्योंकि 107 ही जगहों पर फिर से री इलेक्शन होगा। पूरे तमिलनाडु में इलेक्शन नहीं होगा। जी। तो अगर तीनों लोग मना करते हैं कि नहीं, हम जैसे एडीएमके और डीएमके साथ में नहीं मिलते, विजय बोलते हैं हमारे पास भी मैंडेट नहीं है, तब री इलेक्शन होएगा। अगर विजय आके इस्तीफा देते हो, बोलते हैं, आपका प्रॉब्लम है ना, आपको इस पे भरोसा नहीं है, तो हम री इलेक्शन कराते हैं। री इलेक्शन कराएंगे, फिर वही 107 108 नंबर आपके पास आ सकते हैं मैक्सिमम, उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ सकते हैं। या फिर इसमें से कुछ एक अगर टूट गए, तो आपके पास जो मैंडेट है वो भी कट नुकसान हो ही जाएगा, जाएगा। तो नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पर विजय एक एक प्रेशर मतलब डालने की आप जो कोशिश कर बता रहे हैं, रहे इसके हैं अलावा राहुल जी, और उस कुछ नहीं। हिसाब से तो भयानक तरीके से विजय घिर चुके हैं भाई। घेर विजय चुके अगर एज ए पॉलिटिशियन देखा जाए, ऐसे राजनीतिक देखा जाए, तो वो अभी उतना मैच्योर नहीं है। और सामने से जिस तरीके की साजिशें हो रही हैं उनके खिलाफ, तो ऐसा लग रहा है वो तो बिल्कुल जकड़ चुके हैं, और इससे देखिए, निकलना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कहीं ना कहीं मैंने ये पहले भी कुछ एक जगहों पे बोला है कि कहीं ना कहीं विजय को बीजेपी रूल कर रही है। कैसे, मैं आपको बता दूं। ठीक है, क्योंकि इस लाइन पे शायद लोग नहीं फोकस पर कर पा रहे। विजय की जब बात आती है, अरे विजय एक सुपरस्टार को आपने मौका नहीं दिया, ये तमाम चीजें आ रही है। लेकिन यहाँ पे बीजेपी कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, वो आप सोच के देखिए। विजय के ऊपर एक केस है सीबीआई का, ठीक है, और वो केस तब से शुरू हुआ जैसे ही ये अनाउंसमेंट होता है कि पॉलिटिकल पार्टी विजय की इलेक्शंस में आ रही है एंड ऑल। और ये एक्सीडेंट के बाद तमाम तरह के स्पेकुलेशंस हुए थे, केस हुआ, एंड उसके बाद ये मसला सीबीआई के पास गया। और सीबीआई के पास जब ये गया, हर आए दिन विजय को दिल्ली बुलाया गया। क्या जो केस? 41 लोगों का जो मृत्यु हुई थी, एक भगदड़ हुई थी, उस पे 41 लोग जो गुजर गए थे, उस पे एक केस सीबीआई के पास गया। और सीबीआई पे जाने का मतलब ही ये था, विजय ने खुद बोला था कि मुझे तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा नहीं है, केस शुड गो टू सीबीआई। अब पहले तो आपको स्टेट गवर्नमेंट के साथ, स्टेट पुलिस के साथ डील करना था, अब आप डील करें सीबीआई के साथ। तो सीबीआई किसके अंतर्गत आती है? केंद्र के अंतर्गत आती है। मगर फिर तो तो लोग ये केंद्र के कहेंगे पास कि सीबीआई, अगर अगर ऐसा है तो फिर तो विजय के साथ बीजेपी गठबंधन कर लेती, अगर उसको दबाव ही बनाना था तो। बिकॉज विजय के पास साथ अगर बीजेपी गठबंधन करती भी है, तो विजय खुद कह चुके हैं कि मेरे ये आइडियोलॉजिकल दुश्मन है। और जो विजय पेरियार की बात कर रहे थे, जो विजय अंबेडकर की फोटो ले लेके चल रहे थे, वो सब छूटा पड़ जाएगा। तो अभी विजय वो कार्ड नहीं खेलना चाहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैसे भी वो कार्ड नहीं खेलना चाहते। लेकिन कहीं ना कहीं विजय अभी प्रेशर में है, कल भी प्रेशर में आएंगे, और कभी कोई ऐसा राजनीतिक फेरबदल होगा तब और ज्यादा प्रेशर में आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी गर्दन फंसी पड़ी है। दूसरी बात, विजय की आखिरी फिल्म है। विजय एंड ऑफ द डे एक एक्टर है, उनको अपनी फिल्म, अपनी कला से बहुत प्यार होगा, और ये उनकी संन्यास ले आखिरी चुके हैं पिक्चर है। वो तो संन्यास कह चुके हैं। ले चुके हैं, लेकिन फिल्म तो अभी भी है ना, फिल्म के तो लड़ ही रहे हैं ना सेंसर बोर्ड के लिए। वो आते जाते रहते हैं, वो बोलते हैं देखिए मेरी फिल्म भी ये लोग रिलीज नहीं करने दे रहे, इसके पीछे केंद्र का हाथ है, इसके पीछे सेंसर बोर्ड का हाथ है, तमाम चीजें विजय कर रहे हैं। अगर संन्यास ले ले तो छोड़ दीजिए ना, कि ठीक है एक फिल्म, क्योंकि विजय को पता है ये फिल्म जब आएगी, क्योंकि उनकी आखिरी फिल्म है, ये एक बहुत बड़ा
पैसा बनाएगी, कम से कम नहीं तो 1,000-2,000 करोड़ रुपए का बिजनेस बनाएगी। तो डेफिनेटली जो इंसान ये कहते हैं कि मैं 200 करोड़ रुपए छोड़ के आया हूँ, उनके लिए फिल्म मैटर करती है। और आखिरी फिल्म है, उसमें बहुत सारी राजनीतिक बातें करी गई हैं, और ये विजय के करियर के लिए बहुत important है, तो उसके लिए भी वहां पे उनके साथ है। तो ये दोनों तीनों चीजों को आपको देखना पड़ेगा। लेकिन ये यहाँ पे चीज मैं एक और एक चीज। चीज और है यहाँ पर, मैं कांग्रेस पार्टी का एक बयान देख रहा था, वो भी ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी और गवर्नर ये नहीं चाहते कि टीवीके या विजय की सरकार बने। तो इसके पीछे एक कारण ये भी तो हो सकता है कि कांग्रेस साथ आ गई, इस वजह से ऊपर केंद्र हो चाहे राज्यपाल हो, डेफिनेटली, वो इस बात से डेफिनेटली नाराज। कांग्रेस की सरकार तमिलनाडु पे नहीं बने, ये इस चीज पे बहुत क्लियर है। हाँ, वो बीजेपी क्यों क्योंकि चाहेगी कि बने यहाँ पे उनकी सरकार? हाँ हाँ, क्योंकि ऑलरेडी 3 राज्यों में उनकी सरकार आ चुकी है। तमिलनाडु में, सॉरी, साउथ इंडिया के जो 5 राज्य हैं, केरला में उनकी बन गई, तेलंगाना में ऑलरेडी है, कर्नाटका में उनके पास है। बाकी बचा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु में अगर विजय के साथ गठबंधन हो जाता है और विजय के साथ एक पार्टी फॉर्म हो जाती है, एक गवर्नमेंट फॉर्म हो जाती है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, क्योंकि ऐसा ही प्रॉमिस किया गया विजय की तरफ से भी कि हम सरकार शेयर करने वाले हैं, क्या पता उप मुख्यमंत्री का पद भी उनको मिल सकता है जी। कांग्रेस को, या फिर कोई बहुत बड़ा पोजीशन उनको मिल सकता है। तो जब ऐसा होगा तो वहां पर, अच्छा, बीजेपी काफी समय से तमिलनाडु पे आने की कोशिश इसलिए भी कर रही है क्योंकि तमिलनाडु का एक कोंगू मंडलम जिसको कहा जाता है, जिसमें सेलम, कोयम्बतूर, ईरोड, ये एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सेक्टर है, और यहाँ पर सबसे ज्यादा उत्तर भारतीय लोग आए हैं, और सबसे ज्यादा तमिलनाडु को जो पैसा मिलता है वो भी इसी क्षेत्र से मिलता है। और दूसरा है, तमिलनाडु तीनों तरफ से एक सी से कवर्ड स्टेट है। तो बीजेपी की अगर आप बात करें तो वो ऐसे स्टेट्स को बहुत ज्यादा टारगेट करते हैं जहाँ पे सी है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है। तमिलनाडु में दोनों चीजें हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, नहीं, यहाँ बीजेपी तो पे देखिए हर बिजनेस स्टेट को है। टारगेट करती है, अभी 22 राज्यों में है, उसकी नहीं पूरी नहीं, कोशिश रहेगी कि सभी खास राज्यों में वो खास आए। कर, हाँ। देखिए 22 राज्यों में बीजेपी को कितना कमा के कौन सा राज्य देखते देता है, अगर ये देखें तो तो बहुत मैटर कम करता है। ही है। हाँ। आप एक स्टेट ये ले लीजिए, मेरे कुछ एक जानकार लोग हैं जो यहाँ से गए थे दिल्ली, स्पेशली उत्तर प्रदेश। वहां जाके उन्होंने रील, मतलब कुछ कंटेंट क्रिएटर्स थे, उन्होंने ये कहा कि हम वहां जाके, क्योंकि डबल इंजन सरकार के बारे में बात होती है और वहां पे इतना सारा घाट वाट में काम हुआ है, और हम उसके ऊपर रील बनाना चाहते हैं। वहां वो लोग गए और वहां पे जाके किसी लोकल एक्टिविस्ट से मिले, और वो उनको लेके जाती हैं फलानी जगह, जो कि घाट है, स्कूल्स हैं, और हॉस्पिटल्स हैं। उन लोगों ने उनसे कहा कि आप हमसे 20 साल पीछे हैं, आप डबल के, आप 4 इंजन की सरकार भी लेके आ जाओगे तो भी आप अभी मैच नहीं कर पाओगे। तो वहां पर उस चीज को वो लाके यहाँ पे दिखाने की कोशिश करते हैं। तो अब ऐसे सब आप जब देखोगे तो तमिलनाडु की राजनीति में बहुत बड़ा चेंज यहाँ पे चाहिए, जब आप चैलेंज करोगे किसी ऐसी आइडियोलॉजी को जो कि द्रविडियन आइडियोलॉजी है, जिसने बहुत सारा कुछ किया है। अब यहाँ पर एक और चीज पे मैं फोकस करना चाहूंगा कि ये जो पॉलिटिकल चेंज हुआ है इतना बड़ा, क्या ये सिर्फ विजय की वजह से हुआ? एक एक मेरा क्या सवाल ये और सिर्फ, है, जिसे हमने बीजेपी के सिनेरियो में बात कर ली कि बीजेपी की तरफ से किस तरीके से दबाव बनाया जा रहा होगा, पर एक एंगल देखने के इसको ये भी है कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से अचानक से डीएमके से बाहर, गठबंधन से बाहर निकल के कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर दिया, उसने भी विजय को फंसा दिया। अगर आप एक एंगल देखें तो ये भी है कि वो तो कैसे है। कैसे डीएमके नाराज हो गई। डीएमके का जो 4 पॉइंट रेजोल्यूशन आया है उसमें एक पॉइंट ये भी है जिसमें साफ तौर पर वो कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं कि इनको एक राज्यसभा सीट, 28 विधानसभा सीट, सरकार का हिस्सा होने का मौका हमारी वजह से मिला, और इन्होंने 2 दिन भी नहीं लगाए और जाकर विजय के साथ ये विजय के पाले में चले गए। तो एक एंगल ये भी माना जा रहा है कि क्योंकि कांग्रेस चली गई टीवीके के साथ, विजय के साथ, इस वजह से डीएमके इतना नाराज हो गई कि जो डीएमके कह रही थी कि हम चाहते हैं विजय सरकार बना ले, अब वो इस कोशिश में लगे कि विजय किसी भी तरीके से सरकार ना बना पाए और कांग्रेस इसका हिस्सा कतई ना बन पाए, उसको फायदा इस बात का ना मिल पाए। तो कांग्रेस भी कहीं एक तरीके से विलेन तो नहीं, लोग क्या सोच रहे हैं? अब से 2 साल पहले जब कांग्रेस, तमिलनाडु कांग्रेस पार्टी थे
जो नए प्रेसिडेंट बने थे, सेल्वा पेरेंद्रई, वो आते ही साथ उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि कब तक हम डीएमके के साथ रहेंगे और कब तक हम ऐसे शेयरिंग में जाके इलेक्शंस पे लड़ेंगे, हमें आपके इलेक्शन में अलग जाके खड़ा होना पड़ेगा। दैट वाज अ स्टेटमेंट। और वो स्टेटमेंट जैसे ही बाहर आया, दिल्ली तक फोन कॉल्स चले गए, तमाम चीजें हुई और उनको बुला के वार्न किया गया था दिल्ली से, कांग्रेस हेडक्वार्टर से, कि आप इस तरह का स्टेटमेंट नहीं देंगे। और फिर उन्हीं को ये कहने को बोला गया था कि डीएमके और कांग्रेस कभी अलग नहीं होंगे, बहुत स्ट्रांग अलाइज है और ऐसे ही हम काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों के मन में ये है कि हम बीइंग अ नेशनल पार्टी कब तक हम एक रीजनल पार्टी के साथ सपोर्ट पे रहेंगे। हमें कहीं ना कहीं तो 234 सीट्स पे उतरना पड़ेगा। अब वो उतरना तो पड़ेगा, वहां पर कांग्रेस के पास अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो सारी जगहों पे जाके अरे खड़े हो जाए। सोचने में दूसरा, सरकार कहाँ टैक्स लगता है, सोचने को तो कांग्रेस हाँ, पार्टी ये भी सोच दूसरा रही होगी दूसरा कि हम नेशनल पार्टी है तो देश में सरकार बनाए, पर वैसा फिर आपको कर्म भी तो करने पड़ेंगे। दूसरा 2 महीने पहले टीवीके ने ऑफर दिया था कांग्रेस को, बातचीत फिर से पीछे से चल रही थी, ऑफर दिया था कि आप 75 सीट्स पे हमारे साथ मिलके लड़े, अच्छा। जहां पर डीएमके सिर्फ आपको 28 दे रही थी सीट्स, और टीवीके ने कहा था हम 75 देंगे। हम्म। तब ऑलमोस्ट वो डील हो गई थी। हाँ, ऐसा कहा ऑलमोस्ट ये जाता है हो गया राहुल था गांधी भी कि चाहते थे कि ये डील हो जाए। यस यस यस, और ये तमिलनाडु का जो कांग्रेस कमेटी है, वहां से बात नहीं हो रही थी डायरेक्टली, टीवीके की दिल्ली कांग्रेस के साथ बात हो रही थी, नेशनल कांग्रेस के साथ बात हो रही थी, और काफी सारी चीजें स्मूदन हो चुकी थी। लास्ट मिनट पे इन लोगों ने कहा नहीं, अगर हम गए तो जो भी हमारे पास बचा कुचा है वो भी चला जाएगा, हमें डीएमके के साथ ही जाना चाहिए। और ये शायद उन लोगों ने, अब वो लोग रिग्रेट करते हैं कि हमने शायद ये बहुत बड़ी गलती कर दी, कि काश हम वो 75 सीट ले लेते, उसमें से हमें आधा मिल जाता, आधे से आधा भी मिल जाता तो भी अभी के 5 से बहुत ज्यादा होता है। अगर मान लीजिए उनको 15 सीट भी मिल जाती तो भी आप अभी से 3 गुना ज्यादा है। हम्म। तो इस वजह से अभी काफी कांग्रेसी जो लोग हैं, वो अब ये चाहते हैं कि एटलीस्ट अब जो हम कर रहे हैं वो सही करें, बिकॉज हमें पता है कि विजय के साथ अगर अब री इलेक्शन भी होता है तो इस बारी कांग्रेस को काफी अच्छा नंबर मिलेगा। और अब जब दोनों साथ में लड़ेंगे तो वही इक्वेशन पे लड़ेंगे, 75, बाकी विजय की पॉलिटिकल पार्टी। मगर सवाल तो फिर वही इसमें उठता है कि कांग्रेस को क्या फायदा इसकी पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है अभी, मतलब क्या चर्चाएं। है। पॉसिबिलिटी 50-50% है। हम्म। देखिए अभी भी जैसे मैं कह रहा हूँ कि डीएमके और एडीएमके दोनों के बीच में कहीं कहीं एक लॉबी काम कर तो रही है, लेकिन 100% ये हो जाएगा ये किसी को नहीं पता। हम्म। ठीक है, लेकिन अगर ये होएगा तो ये दोनों ही रीजनल पार्टीज अपने अपने वोट बैंक को सुरक्षित कर पाएंगी। अगर इन्होंने लेट को होने दिया, बोला कि री इलेक्शन हो जाए, फिर ये खुद की जो जड़ें हैं इतने सालों से, उसको भी नहीं बचा पाएंगी, और ये ऑपोजिशन में भी बैठने के लायक नहीं होंगे। हम्म। ये एक सोल्यूशन जो इनको समझना पड़ेगा। दूसरा, अगर टीवी के ने भावुक होकर ये कहा कि मैं इस्तीफा दे देता हूँ, हम सारे लोग इस्तीफा दे देते, तो वो विजय के ही खिलाफ चला जाएगा। हाँ, वो अभी तो तो है। जहां तक, हाँ, वो उसी के खिलाफ चला जाएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन यही है कि जैसे तैसे इनको ये कोशिश करनी चाहिए कि विजय ओथ ले ले, वो सरकार बना ले। उसके बाद ये प्रेशर डालना चाहिए कि जो गवर्नर है वो उनको 15 दिन का समय दे, और वो 15 दिन के अंदर डेफिनेटली वो 5 लोग आ जाएंगे। पर इसके लिए लेकिन सबसे जब, पहले तो गवर्नर तैयार हो हाँ, ना। हाँ, गवर्नर साहब तो लेकिन तैयार नहीं है। गवर्नर अगर तय नहीं होते और विजय ने एक शपथ नहीं ली, तो ये बहुत इम्पॉसिबल लग रहा है। हम्म। तो बस आप प्रेशर ही करते रहिए। और ये एक एक तरह से मुझे ये भी लग रहा है कि इसकी वजह से जो बंगाल में हम चीजें देख रहे हैं, जिसपे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, उससे हम हट रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप ज्यादा मसाला लोगों को मिल रहा है। तो पॉलिटिकल अपोजिशन के मसाला तो हो हमें ही वो गया, भी कह नहीं सकते बोलना हैं। चाहिए। पॉलिटिकल मसाला बहुत हो चुका है, क्योंकि ऐसा कभी पेच फंसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे फंस गया है। एट द सेम टाइम हमें उनको भी नहीं वो छोड़ना चाहिए कि देयर इज अ मैंडेट जो मिला है। राहुल जी, आज की तारीख में वैसे आपको फाइनल सिनेरियो क्या दिखता है, और खासतौर में आपसे जानना चाहूंगा लोग क्या सोच रहे हैं, आपके तमाम जो लोग हैं जो वोटर्स हैं तमिलनाडु के, चेन्नई के, उनसे बात होती होगी, तो ये जो चल रहा है राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, इसको लेकर आम जनमानस में क्या लोग सोच रहे हैं।
लोग चाहते हैं कि विजय को मौका मिलना चाहिए। वो फ्लो टेस्ट पे फेल हो जाएंगे, वो बात अलग है। बट पीपल वांट कि विजय आए, क्योंकि मैंडेट दिया है। चाहे आप कुछ भी कहें, 108 नंबर इज बिग। ठीक है, अब वो 108 में 10-12 नंबर पे आप छूट रहे हैं, तो उसके बाद आप मौका भी नहीं दे रहे हैं उनको कि एटलीस्ट प्रोटेस्ट कराए, और उसके बाद वो हारते हैं, तो फिर जो चीजें होती है वो बात की बात है। लेकिन आप वो मौका ही ना दे के, जो चीज असेंबली में होनी है, फ्लो टेस्ट, वो आप कह रहे हैं कि आप हमारे घर पे पहले करिए, राजभवन में करिए। तो ये लोगों को ठीक नहीं लग रही है बात। और कहीं ना कहीं लोग इस चीज को लोग बीजेपी के साथ भी कनेक्ट करने की कोशिश करें, बिकॉज ऑलरेडी एक एंटी बीजेपी जो स्टैंड है यहाँ के लोगों में बहुत स्ट्रांग है। और जब वो राजभवन से चीजें हो रही हैं, तो जो गवर्नर है उनको एज अ विलन लोग देखना शुरू कर चुके हैं। हमेशा से तमिलनाडु की राजनीति में राजभवन का जो सपोर्ट है वो हमेशा ऑपोजिट में रहा है, और अभी भी वही हो रहा है। तो लोग चाहते हैं कि विजय को मौका दिया जाए, और ये लोग ऑपोजिशन में बैठे। ऑलरेडी स्टालिन कह चुके हैं, आई एम रेडी टू बी इन द ऑपोजिशन, बट पर्दे के पीछे हाँ, कोशिश ये है कि सरकार वो खुद बनाए। कहा तो बहुत कुछ तो ये जा रहा है चीज है। सभी की तरफ से, खासतौर पर डीएमके की तरफ से, कि विजय को सरकार बनानी चाहिए, पर पर्दे के पीछे जो गेम चल रहा है। अच्छा, एक थोड़ा सा ये बताइए, ये जो एआईएडीएमके के जो पुदुचेरी वाला कैंप है, उसको लेकर कोई अपडेट है क्या, कि वो अलाइन है हाँ, एआईएडीएमके के साथ, या फिर फ्रैक्शन अभी जारी है? उसमें फ्रिक्शन है, उसमें फ्रिक्शन है, इसी वजह से उनको एक खेमे में रखा गया है, क्योंकि एडीएम एडीएमके के लोगों को अच्छे से पता है कि जहां इनको हमने छोड़ा वहां पे हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी। और वो हॉर्स ट्रेडिंग और कोई नहीं कराएगा, वो सीधे सीधे बीजेपी करा सकती है, सीधे सीधे टीवी के करा सकते हैं, या फिर खुद भी वो लोग जा सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी एक बहुत बड़ा खेमा है जो कहता है कि हमें विजय का सपोर्ट करना है। तो वो डर बहुत स्ट्रांग है, और इस वजह से वो लोग ये तमाम चीजें कर रहे हैं कि नहीं। तो वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है विजय को, अभी कहीं से भी उन तक पहुंचने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। जो लॉबी काम कर रही है वो बहुत स्ट्रांग है, चाहे वो डीएमके की लॉबी हो, चाहे वो एडीएमके की लॉबी हो। आपस में वो लोग बहुत सारी चीजों पे सुलह कर चुके हैं, बातचीत हो चुकी है। लेकिन विजय को जब लेके बात हो रही है, तो उनको लग रहा है कि अब हम छूटे तो फ्यूचर में कभी भी हमारी सरकार आने वाले कुछ एक सालों तक तो नहीं बनेगी। तो इससे पहले तो ये होता था ना, आपस में हम लोग बंदर बाट करते थे, 5 साल आप, 5 साल मैं, 5 साल आप, 5 साल मैं। 77 से यही चल रहा है, किसी और को अपने अंदर आने नहीं दिया। अभी भी अगर ऐसे नहीं चला, तो एक तीसरे इंसान को हमारी दुश्मनी के चलते किसी तीसरे इंसान को ये फायदा उठाने नहीं देंगे। इस पे वो क्लियर हो गए। तो जहां डीएमके को ऑफर दिया गया कि आप अपना वो करें, पीछे से एडीएमके डेफिनेटली साथ देगा, और ये लोग अपनी सरकार बना लेंगे। और ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है देश में, इससे पहले हो चुका है। आरजेडी जेडीयू हमारे सामने उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो वो भी सेम उसी में आते हैं कैटेगरी में। जी। तो ये किसी तीसरे इंसान को फायदा उठाने नहीं देंगे, विजय, दैट अभी इज फॉर तक श्योर। विजय की तरफ से कोई बयान आया क्या, उनकी तरफ से? क्योंकि पार्टी की तरफ से एक ही यही बयान चल रहा है कि अगर हमको नहीं बनाने दिया तो विधायक इस्तीफा देंगे। कुछ अभी तक और कोई बयान? वो मेरे ख्याल से वो देंगे नहीं, क्योंकि उनको भी पता है 108 नंबर उनके दोबारा नहीं आने वाले हैं। अभी जिस स्टेज में आ गए वो दोबारा नहीं आने वाले हैं। वो एक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी री इलेक्शन हो। ये बीजेपी भी चाहती है, ये विजय भी चाहते हैं, ये कांग्रेस भी चाहेगी। तीनों पॉलिटिकल पर पार्टीज के लोग डीएमके या चाहते एडीएमके नहीं जाएंगे? हैं। नहीं, वो लोग नहीं चाहेंगे। वो लोग कहेंगे अब जो है हम जोड़ तोड़ करके सरकार बना लेंगे, जैसे तैसे 3-4 साल भी हम खींच लेंगे, फिर देखी जाएगी जो होगा। 2.5-2.5 साल का भी हम फॉर्मूला अपना सकते हैं कि 2.5 साल एक का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा, 2.5 साल एक और का चीफ मिनिस्टर हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला हो चर्चा में सकता है। है बाद में। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है, 5 साल हम चला लेंगे। लेकिन इस पे अगर हमने इनको मौका दे दिया, क्योंकि एक ना लास्ट ट्रम्प कार्ड मिल गया इनके हाथ में, अब वो ट्रम्प कार्ड को ये हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। तो अभी शांत है। आपने एड़ेपाडी पल्लीस्वामी के साइड से भी कोई स्टेटमेंट नहीं सुना होगा, आपने एम के स्टालिन की तरफ से भी कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं सुना होगा, इसी तरह से आपने विजय के मुंह से भी कोई स्टेटमेंट नहीं सुना होगा। जो भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, ये लेफ्ट राइट में जो लोग हैं उनकी तरफ से आ रहे हैं। लॉबी काम करे, और लॉबी अभी तक के बीजेपी स्टेटमेंट की तरफ से मुझे लगता है कोई स्टेटमेंट नहीं आया इस पूरे मसले पे।
बीजेपी की तरफ से कुछ आ भी नहीं सकता, एक एमएलए है वहां पे। हाँ। बीजेपी जो भी कर रही है वो थ्रू गवर्नर कर रही है, हाँ, वो correct। डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना चाह रही है। वो कांग्रेस ने आरोप हालांकि लगा दिया है बीजेपी के ऊपर हाँ हाँ, कि वो करा रहे हैं। कांग्रेस, अभी वही तो चीज है ना, कांग्रेस तो सिर्फ अब उसकी, कांग्रेस का जो रणनीति है, कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी है, वो ये हो गया है, वी आर अगेंस्ट बीजेपी, और हम बस बीजेपी को खरी खोटी सुनाते रहेंगे और हमें सत्ता मिल जाएगी। अब आप इस एटीट्यूड पे रहेंगे तो शायद आप फिर एटीट्यूड पे रहिए। लोग तो दिए जा रहे हैं ना धड़ल्ले से वोट, चाहे कैसे, चाहे आप एसआईआर पे ब्लेम करिए, चाहे बीजेपी पे ब्लेम करिए, चाहे आप ज्ञानेश जी पे ब्लेम करिए, कुछ भी करिए, आपके ब्लेम्स का रिजल्ट आपको कुछ नहीं मिल रहा है। करेक्ट। आप अभी भी कहीं जोड़ तोड़ करके एक सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के बूते आप सरकार बना पा रहे हैं, तो वो बहुत मुश्किल हो रही है आपको, खास तौर पर उत्तर भारत पे तो आपका कुछ बचा नहीं है वर्चस्व। तो बिल्कुल। है बस। और बीजेपी नहीं चाहती कि भैया कांग्रेस के हाथ में ऑप्शन भी मिले, चलो पांच ही है, तब भी आपको ऑप्शन नहीं मिले, वो लोग चाहते हैं कि री इलेक्शन हो जाए। तो री इलेक्शन के लिए तीन बड़ी पार्टीज तैयार है, छोटी छोटी इस वक्त की दो रीजनल पार्टीज कहती है नहीं नहीं, हमें ऐसे चलने दीजिए। बिल्कुल राहुल जी, बहुत बहुत दैट्स व्हाट। धन्यवाद। आपने सभी थैंक यू सो मच। सिनेरियो समझा दिए और सभी पार्टियों के क्या हित है वो भी आपने समझा दिए। राहुल जी का अपना एक चैनल चलता है द रोस्टर न्यूज़ नाम से, आप उसको भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, जहां पर वो लगातार जो भी अपडेट्स होते हैं साउथ से लेकर नॉर्थ तक वो बताते हैं। तो राहुल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। तो ये आपने देखा कि पूरा तमिलनाडु में इस वक्त पॉलिटिक्स क्या चल रही है, किस तरीके से थलपति विजय को रोकने का प्रयास हो रहा है। एआईएडीएमके, डीएमके, कांग्रेस, बीजेपी, गवर्नर, सबके हित क्या हैं, भविष्य क्या हो सकता है। मगर इस बीच एक अपडेट ये भी आया है कि टीवीके को, थलपति विजय को लेफ्ट पार्टीज ने यानी सीपीआई और सीपीएम, साथ ही एक और छोटे दल वीसीके ने समर्थन दे दिया है, जिसकी वजह से उनका जो 113 पे आंकड़ा फंसा हुआ था, 108 खुद के और 5 कांग्रेस के, अब तीनों इन पार्टियों के दो दो विधायक हैं, तो कुल मिलाकर 118 का आंकड़ा, जो बहुमत का आंकड़ा है, वो क्रॉस हो जाएगा। कहा यह भी जा रहा है, खबर ये भी आ रही है कि 4:30 बजे आज शाम को विजय एक बार फिर से गवर्नर से मिलने जा रहे हैं, जहां वो ये बताएंगे कि हमने बहुमत प्राप्त कर लिया है। हालांकि अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, ना ही लेफ्ट पार्टीज की तरफ से, ना ही वीसीके की तरफ से। कहा यह भी जा रहा है कि वीसीके की अभी एक मीटिंग चल भी रही है, उसके बाद ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा। तो सबकी नज़र रहने वाली है 4:30 बजे मुलाकात जो गवर्नर से विजय की होती है, उसमें वो क्या 118 को लेकर जो ऑफिशियल लेटर चाहिए होते हैं सीपीआई, सीपीएम के, वीसीके के, उनके पास वो आ गए हैं, और उसके बाद क्या उनको गवर्नर दे देते हैं छूट की जाइए सरकार बनाइए। तो नज़र उस पर हमारी बनी हुई है। बाकी पॉलिटिक्स चल क्या रही है, किसके क्या हित है, वो आपको हम इस वीडियो में बताया। आपको ये वीडियो कैसा लगे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं सौरभ त्रिपाठी हूँ, कैमरे के पीछे सुधांशु है। शुक्रिया।